अब इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंग्लिश की हिस्ट्री है, इंग्लिश कहाँ से आया। अब देखिए हम अक्सर इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, ग्रामर भी पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं, आप खुद वीडियोस बनाते हैं इंग्लिश के हवाले से। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है पूरी दुनिया में बोली जाती है, पहले नंबर पर बोली जाती है। और आप देखिए दूसरे कंट्री में जाएं तो आपको क्या दूसरे कंट्री की आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं इंग्लिश में उससे क्या कहते हैं कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक पूरी दुनिया में। यानी यहाँ से अमेरिका में बात कर सकता, यहाँ से मैं दुबई भी बात कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इंडिया भी बात कर सकता हूँ, यहाँ से मैं से तुर्की भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कनेक्शन इंग्लिश ने हमें मुहैया किया, इंग्लिश ने हमें क्या किया आसान। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसने आसान कर दिया हमें और दूसरे जो फ्रेंड है यानी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, तो हम दोनों का क्या कन्वर्सेशन इसने आसान कर दिया इंग्लिश ने, ठीक है। अब जो इंग्लिश आपने पढ़ा अक्सर बुक्स में पढ़े होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है इंग्लिश कि जो वर्ड इंग्लिश है, जो इंग्लिश है कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी तफसील से हिस्ट्री। अब पूरी इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, अब ये हमें पता नहीं कि पूरी दुनिया में तो बोली जाती है, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई, कैसे आई, वगैरह वगैरह, इसकी हिस्ट्री हमें पता नहीं। तो इसकी हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहे। तो इंग्लिश क्या है, कहाँ से आया, इंग्लिश कैसे आया, कितने लैंग्वेजेस से आया, वगैरह वगैरह, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त मिलते हैं। चलिए तो चलते हैं इंग्लिश की हिस्ट्री पर। अब जो हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश हमारे पास 5 लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, ठीक है। पहला हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास ग्रीक है, ठीक है। ग्रीक से क्या है हमारे पास हिस्ट्री, अब इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। जो पहला लैंग्वेज है, ठीक है, पहला हमारे पास क्या इंग्लिश बना है हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। जो अब कैसे बना है ये तफसील से इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कहाँ से बोली जाती है, कैसी ग्रीक इसकी है, ये सारे मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे पास इंग्लिश है, जो हमारे पास उर्दू, अब आपको पता है उर्दू क्या है, लश्करी जुबान है, बहुत सारी जुबानों से मिलकर क्या है उर्दू बनाए। इसी तरह जो हमारे पास इंग्लिश है, इसी तरह जो हमारे पास इंग्लिश है बहुत सारी जुबान से मिलकर क्या है हमारे पास इंग्लिश बना है। बहुत सारे लैंग्वेज से मिलकर क्या है हमारे पास इंग्लिश बना है, कैसे। अब जो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यानी जो इस इंग्लिश बनी है, पहले हमारे पास किस लैंग्वेज से बनी है, ग्रीक लैंग्वेज से बनी है। ग्रीक क्या है हमारे पास लातीनी जुबान है, यानी जो मैं लैंग्वेजेस बताऊंगा इन सब की आपको हिस्ट्री नहीं पता है कि कितने साल पुरानी बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है। मैंने इस पर तफसील से एक वीडियो बनाए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, उसको देखिए ताकि ये आपको मजीद समझ आए। जो हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक हमारे पास होता है यूनानी लैंग्वेज, जो हमारे पास मैंने बताया कहाँ बोली जाती है, वीडियो मैंने बनाया। जो ग्रीक लैंग्वेज है इससे भी क्या बना है हमारे पास इंग्लिश बना है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है लैटिन। दूसरा हमारे पास है लैटिन लैंग्वेज से भी हमारे पास क्या है इंग्लिश बनी है, ठीक है। पहला हमारे पास ग्रीक, दूसरा हमारे पास लैटिन। अब जो इंग्लिश है लैटिन लैंग्वेज से बोली जाती है, ठीक है, कैसे बोली जाती है आगे तफसील से हम उर्दू आपसे करेंगे। तीसरी हमारे पास है फ्रेंच। तीसरी हमारे पास किससे बनी है, फ्रेंच लैंग्वेज से बनी है, ठीक है। तीसरी हमारे पास किस लैंग्वेज से बनी है, फ्रेंच। पहला तो ग्रीक से बनी है, फिर ग्रीक से लैटिन से भी बनी है इंग्लिश, फिर लैटिन से फ्रेंच लैंग्वेज भी हमारे पास इंग्लिश बनी है। अब ये तो तीसरे हो गए, तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास है फ्रेंच। और हमारे पास चौथा हमारे पास है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है, जर्मन लैंग्वेज से भी हमारे पास इंग्लिश बनी है। पहले हमारे पास ग्रीक है, दूसरा हमारे पास लैटिन है, तीसरा हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज है, चौथा हमारे पास जर्मन लैंग्वेज से भी हमारे पास इंग्लिश बनी हुई। अब जो पांचवा है, ठीक है, पांचवा हमारे पास बना है, ठीक है, इससे हमारे पास बना है अदर लैंग्वेज, ठीक है, अदर लैंग्वेज। जो अदर लैंग्वेज कैसी यानी दूसरी जुबानों से भी मिलकर बनी है। इंग्लिश क्या है हमारे पास 5 जुबान से मिलकर बनी है, ठीक है, 5 जुबान, 4 जुबान आपको पता चले, पांचों यानी मिक्स दूसरी जुबान से मिल गई। पहले ग्रीक से भी इंग्लिश बनी है, ठीक है, कैसे बनी है पूरा तफसील से वीडियो लास्ट तक देखते जाए, आपको पता चलेगा लैटिन का, फ्रेंच का, जर्मन का, अदर लैंग्वेज का, ओल्ड लैंग्वेज क्या है हमारे पास, और न्यू लैंग्वेज क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज क्या है, ये सारे मिडल लैंग्वेज क्या है, ये सारे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहें।
ग्रीक से, लैटिन से, फ्रेंच से, जर्मन से और अदर लैंग्वेज से हमारे पास क्या है, इंग्लिश बनी है। अब ये तो आपको पता चला, ठीक है, ये तो आपको पता चला, ठीक है। अब मजीद कुछ डायग्राम्स में समझा दूं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कुछ मैं नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है, मैं नक्शा बना रहा हूँ किसका, ये हमारे पास यूरोप का नक्शा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास क्या है, EUR होगी, ये हमारे पास यूरोप का नक्शा है, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, समझा, इससे समझा ये सारी लैंग्वेज। ये हमारे पास यूरोप का क्या है, हमारे पास मैप है, ठीक है। आज से आज से 1000 साल पहले, आज से 1000 साल पहले हमारे पास यूरोप कुछ इस तरह होता था, ठीक है। लेकिन आप नक्शे में देख लें, आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं समझाने के तहत आपको इस तरह समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैप इस तरह नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के तहत आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह मैप था। आज से 1000 साल पहले हमारे पास जो यूरोप था इस तरह था, ठीक है, 1000 साल पहले। अब हमारे आज का तो यूरोप इस तरह नहीं है, पहले का यूरोप इस तरह होता, तो कई हजार साल के बाद, कई हजार साल के बाद यूरोप क्या हुआ, फिर चेंज हुआ किस, ओल्ड यूरोप, अब न्यू यूरोप क्या हुआ, फिर ये 1000 साल के बाद ये जो यूरोप था चेंज हुआ किस में, इस फॉर्म में से जो हमारे पास ओल्ड यूरोप कुछ इस तरह था, फिर न्यू यूरोप में इस तरह हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है, न्यू यूरोप इस तरह। अब न्यू जो यूरोप है हमारे पास, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, अब न्यू हमारे पास इस तरह की यूरोप है, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, 1000 साल पहले यूरोप हमारे पास इस तरह था, ठीक है। फिर 1000 था, यानी 1000 के बाद जब हमारे पास यूरोप चेंज हुआ, किसमें यूरोप चेंज हुआ, इस फॉर्म में। क्यों चेंज हुआ, जब हमारे पास 1000 साल ये है हमारे पास वेदर की, ये दुनिया की असूल है, हर 1000 साल के बाद क्या होता है, उस इलाके का, उस हमारे पास सब कॉन्टिनेंट का, उस बड़े आजम का क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है, ठीक, उसका जमीन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 1000 साल पहले यूरोप कुछ इस तरह था, फिर 1000 साल के बाद क्या हुआ, यूरोप चेंज हुआ इस फॉर्म में। क्यों, जब 1000 साल के बाद कोई भी क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जब भी हमारे पास कोई बड़ा आजम क्या होता है, उसकी क्लाइमेट चेंज हो जाती है, तो क्या होता है, उसका तब्दीली, अगर वो वहाँ गर्मी हो रही है तो 1000 साल के बाद वहाँ क्या होगी, सर्दी होगी। अगर वहाँ सर्दी है तो 1000 साल के बाद क्या होगी, गर्मी होगी। ये क्या, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 1000 साल पहले यूरोप इस तरह था, फिर 1000 साल के बाद यूरोप चेंज हुआ इस तरह। क्यों चेंज हुआ, कि 1000 साल के बाद क्या हुआ, जब हमारे पास ग्लेशियर, जब हमारे पास पानी की, पानी सतह से, यानी जो हमारे पास पानी है वो क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है। जो यूरोप के कुछ इलाके थे, ठीक है, वहाँ क्या था, पानी सतह से, यहाँ की जो आसपास है, ठीक है, ये जो आसपास है यहाँ हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है, ये जो आसपास है, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 1000 साल बाद जब ये पानी हमारे पास यूरोप के कुछ इलाकों को क्या किया, डुबा दिया, ठीक है। क्यों डूब गए, इसलिए क्योंकि वेदर चेंज होगी। जब 1000 साल के बाद वेदर चेंज होता है तो लाजमी बात है वहाँ की क्लाइमेट में भी क्या होती है, चेंजिंग होती है। तो 1000 साल के बाद जब हमारे पास यूरोप का नक्शा चेंज होगा, उसके कुछ इलाके उसके कुछ इलाके क्या हुए, पानी में डूब गए। जो हमारे पास इलाका था वो हमारे पास क्या था, डोगरलैंड। जो डोगरलैंड था वो हमारे पास पानी में जब डूब गया, डोगरलैंड जब पानी में डूब गया, तब हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास डोगरलैंड, जो डोगरलैंड हमारे पास पानी में डूब गया। जब पानी में डूब गया तो यूरोप का नक्शा चेंज हुआ, इस फॉर्म में बन गया। जब यूरोप का नक्शा इस फॉर्म में बन गया, ये हमारे पास फर्स्ट यूरोप है, ठीक है। अभी ये हमारे पास सेकंड यूरोप का नक्शा है। जब इस फॉर्म में चेंज हो गए, जो डोगरलैंड वाले, जो डोगरलैंड वाले हैं वो बोलते थे कार्टेक लैंग्वेज, कार्टेक लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। अब ये जो कार्टेक लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, अब ये जो डोगरलैंड तो पानी में डूब गया, ये जो डोगरलैंड वाले हैं, ठीक है, ये हमारे पास खाना बदोश थे, ठीक है, खाना बदोश थे। अब कार्टिक लैंग्वेज क्या है, हमारे पास डोगरलैंड वाले कार्टिक लैंग्वेज बोलते हैं। जब यूरोप का नक्शा चेंज हो गया, इस फॉर्म में हो गया, तो जो डोगरलैंड वाले हैं वो इसमें रहने लगे, इस यूरोप में रहने लगे। फिर इस यूरोप का इन्होंने नाम, डोगरलैंड वालों ने, यानी कार्टिक लैंग्वेज वालों ने इस यूरोप का नाम इन्होंने रख दिया ब्रिटेनिया, ठीक है, ब्रितानी, ब्रितानी इन्होंने नाम किसका, न्यू हमारे पास किसका, हमारे पास यूरोप का नाम रख दिया। अब जो हमारे पास कार्टिक लैंग्वेज थे ये बोलते थे डोगरलैंड में। अब यहाँ से इंग्लिश पहले देखिए, अब अदर लैंग्वेज पर आ रहे हैं, ठीक है।
ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आगे जाएंगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये इंग्लिश में आ गए। अब याद रखना पहले लैंग्वेज क्या है, कार्टिक लैंग्वेज। इससे हमारे पास क्या है, इंग्लिश क्या हुई, अब ऐसे सब वजूद में आ रही है, ठीक ऐसे अब आगे जाएंगे ज्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये तो समझ लीजिए यूरोप किस फॉर्म में चेंज होगा। अब क्या है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इंग्लिश कहाँ कहाँ से कौन कौन से हमारे पास ब्रितानी हो गई, ठीक है, ब्रितानी हो गई या ब्रितानी समझ गई क्या है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ कौन रहने लगे, डोगरलैंड वाले यानी कार्टिक लैंग्वेज बोलते थे वो रहने लगे। अब फर्स्ट सेंचुरी में क्या, फर्स्ट सेंचुरी में हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट सेंचुरी में हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में रोमन, ठीक है, रोमन हमारे पास, ठीक है, इन्होंने क्या किया, हमला किया किस पर, हमारे पास ब्रिटानिया पर हमला किया। फर्स्ट सेंचुरी यानी फर्स्ट सेंचुरी उसको कहा जाती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद का दौर, ठीक है, एक साल बाद का दौर। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है BC BEC AD AH क्या होता है, ये इस पर मैंने तफसील से गुफ्तगू की है, तफसील से वीडियो बनाए, आई बटन में इसका लिंक आपको मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेंचुरी में रोमन ने, ठीक है, क्या किया, हमला किया किस पर, ब्रितानी पर। ब्रितानी पर जब उन्होंने हमला किया तो उसने जो हमारे पास, उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट काम क्या किया, उन्होंने ब्रितानी को चेंज किया, ब्रिटानिया में नाम उसका नाम क्या रख दिया, ब्रितानी था, फिर उसका नाम चेंज कर दिया, ब्रिटानिया रख दिया, जिसने हमारे पास रोमन वाले। और जो रोमन वाले थे, ठीक है, जो रोमन थे वो हमारे पास बोलते थे, ठीक है, हमारे पास लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ से अब क्या है इंटरेस्टिंग, हमारे पास क्या है फैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, याद करते जाए, ठीक है, नोट्स करते जाए इनको। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या है, रोमन है, फर्स्ट सेंचुरी में उन्होंने ब्रिटानिया का हमला किया, फिर उसको चेंज कर दिया नाम, ब्रिटानिया रख दिया। फिर ब्रिटानिया नाम रखने के बाद उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास रोमन वाले वो बोलते थे लैटिन लैंग्वेज, और जो हमारे पास ब्रितानी वाले पहले ब्रितानी वाले बोलते थे वो लैंग्वेज हमारे पास कैल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। यहाँ क्या ट्विस्ट आ रहा है, यहाँ हमारे पास ट्विस्ट हो रहा है। अब हमारे पास जो दरबार था, ठीक है, दरबार यानी महल वहां रहते थे जो बादशाह थे, वो हमारे पास लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। जो आम आवाम थी वो हमारे पास कैल्टिक लैंग्वेज बोलती थी। यहाँ अब लाजमी बात है, तो इस तरह क्या करें, हमें हुकूमत की लैंग्वेज को क्या करना है, सीखने ही होगी। जो पब्लिक ने कहा, उन्होंने कोशिश किया, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे पास लैटिन लैंग्वेज उन्होंने सीखनी शुरू कर दी। जब उन्होंने लैटिन लैंग्वेज तो शुरू कर दी, अब जो हमारे पास रोमन है, ये हमारे पास आए थे, यूरोप से आए थे, यूरोप से आ गए हमारे पास क्या, ब्रितानी पर हमला किया, ब्रितानिया नाम रख दिया। और जो हमारे पास रोमन है, रोमन ने क्या किया, हमारे ब्रितानिया पर इन्होंने 300 साल तक हुकूमत किया, इन्होंने 300 साल तक क्या किया, हमारे पास हुकूमत किया ब्रितानी पर। जब इन्होंने 300 साल तक हुकूमत किया, ठीक है, किस पर, हमारे पास ब्रितानी पर, यानी ये पूरा कंप्लीट यूरोप है, ठीक है, कंप्लीट यूरोप है। आज इनका नाम चेंज किया, ठीक है, ब्रितानी। ब्रितानी से फिर हमारे पास ब्रिटेन बन गया, ठीक है, स्कॉलर्स कहते हैं कि ब्रिटानिया से ब्रिटेन हमारे पास बन गया, ठीक है, बरतानिया, ठीक है। ये हमारे पास 300 साल तक उन्होंने यहाँ हुकूमत किया। जब वो तीन, अब देखिए बहुत बड़ा अरसा है, 300 साल बहुत बड़ा अरसा है, कोई छोटा अरसा नहीं है, बहुत बड़ा अरसा है। इन्होंने 300 साल तक एक हुकूमत, एक यानी यूरोप के बहुत बड़ा इलाका है, ठीक है, वहां उन्होंने क्या किया, हुकूमत किया बर आजम पर। तो वो क्या हो गया, आहिस्ता से कमजोर होते गए। लाजमी बात है, जब जिन्होंने क्या किया, जद्दोजहद किया था, जिन्होंने हमला किया था, वो तो इस जद्दोजहद इन नुकसान को वो जानते हैं कि इस पर इतना नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। वो क्या कहते हैं, उसके उतना कदर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बाप को क्या होता है, उतना कदर होता है जितना बेटे की अब कमाता बाप है, ठीक है, उसको उतना कदर होता है पैसे का, लेकिन खर्च करता है बेटा। लेकिन बेटे को क्या होता है, इतना एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसने नहीं कमाया। इसी तरह जो हमारे पास रोमन एम्पायर ने, उन्होंने क्या किया, ब्रितानी पर तो हमला किया, उन्होंने कब्जा किया 300 साल। अब क्या न्यू जनरेशन लंबी बात है, बेटा होगा बादशाह होगा, उसका बेटा आएगा हुकूमत करके, इस तरह फिर ऐसे सब वो बीजे हो गई, ठीक है, बीजे हो गई, यानी वो उन्होंने क्या किया, सल्तनत पर उनकी गिरफ्त क्या हुई, कमजोर हो गई। जब उन्होंने उनकी गिरफ्त क्या हुई 300 साल तक, यानी कि उन्होंने हुकूमत की, फिर उनकी क्या है, गिरफ्त कमजोर हो गई। जब उनकी गिरफ्त कमजोर हो गई, किस पर, ब्रिटानिया पर कमजोर हो गई। फिर यूरोप से क्या, यूरोप से, ठीक है, हमारे पास साउथ यूरोप से क्या, हमारे पास इसको मैं एग्जाम्पल के तहत देखता हूँ, ठीक है, इससे यानी साउथ यूरोप से, किसे, साउथ हमारे पास यूरोप से हमारे पास कुछ जब जो
कुछ हमारे पास साउथ यूरोप से कुछ जंगजू आ गए, किस पर? हमारे पास ब्रितानिया पर हमला किया उन्होंने। उनका मकसद ये था कि लूट मार करना वगैरह वगैरह करना, ठीक है, उनका ही मकसद था ब्रितानिया पर उन्होंने हमला किया। कौन कौन थे? तीन, हमारे पास तीन कबीले। कौन कौन? हमारे पास तीन कबीले आ गए, किस पर? ब्रितानिया पर हमला किया था। कौन कौन? हमारे पास पहला हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास जूस हमारे पास है। यहाँ जूस दूसरा हमारे एंग्लस, ठीक है, एंग्लिस। एक, जब ये तीन कबीले इन्होंने क्या किया, हुकूमत जब ये आ गए, ठीक है, किस पर? साउथ यूरोप से आगे जम्मू जम्मू थे, किसके? लूट मार के गर्ज से इन्होंने क्या किया, हमारे पास गर्ज से हमारे लूट मार के गर्ज से आ गए, किसके? ब्रिटानिया पर काम आया, यानी साउथ यूरोप से आ गए, ठीक है। ये जम्मू तीन कबीले के थे। कौन कौन से? हमारे पास जूस था, और तीसरा है सेक्सन्स एंड एंग्लोस थे हमारे पास, ठीक है। ये आ गए लूट मार के गर्ज से, फिर ये आ गए यहाँ आबाद होने के लिए। क्या? ये यहाँ आबाद होने के लिए आ गए, ठीक है। पहले उन्होंने क्या लूट मार की, लूट मार करने के बाद ये यहाँ आबाद हो गए हैं, ठीक है। कौन? हमारे पास एंग्लस, सैक्सन्स एंड जूट्स। ये अब यहाँ हमारे पास यहाँ जो लैंग्वेज बोलती थी वो हमारे पास बोलती थी, बोला जाता रोमन, और हमारे पास कार्टिक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज बोली जाती थी। अब तीसरी लैंग्वेज हमारे पास जूट्स, सैक्सन्स एंड एंग्लस आ गए। ये हमारे पास साउथ यूरोप से आ गए, साउथ यूरोप के जर्मन से, ठीक है। जर्मन हमारे पास क्या थे? जर्मनिक जंगजू थे, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे? जर्मनिक जर्मनी जंगजू थे, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, किससे? जर्मन से आ गए, ठीक है। किससे आ गए? हमारे पास जर्मन से आ गए, और ये जर्मन जंगजू थे। ये क्या है? तीनों कबीले, जूस, सेक्सन्स एंड बादशाही थे, ठीक है। ये आके यहाँ इन्होंने क्या किया? हमला किया। हमला करने के बाद ये यहाँ आबाद हो गए। अब ये क्या हुए? यहाँ तो आबाद हो गए, ठीक है। ये क्या हुए? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तो आबाद हो गए। अब क्या हुआ फिर? ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आबाद हुए, ठीक है। ये क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पूरे क्या हुआ हमारे पास? सल्तनत पर, यानी पूरे हमारे पास हमारे पास ब्रिटेनिया पर इन्होंने क्या किया? हम क्या किया? कब्जा जमा किया। जब इन्होंने अपना कब्जा जमा किया, ठीक है, हाँ, फिर क्या हुआ? इन्होंने या जमा दिया। अब यहाँ से क्या होता है? कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ से क्या इंग्लिश क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ बोली थी कार्टेज लैंग्वेज, फिर जर्मन हमारे पास लैंग्वेज। अब ये जो तीनों लैंग्वेज, ये तीनों यानी हमारे कबीले वाले थे, ये जर्मन थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। क्या जर्मन थे? लाजमी बात है, जर्मन थे तो लाजमी बात है, ये क्या बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब ये तीनों जर्मन लैंग्वेज तो बोलते थे, ठीक है, इन तीनों कबीले। अब यहाँ भी आबाद हो गए, यहाँ आबाद हो गए ब्रिटानिया पर। ब्रिटानिया कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब इनसे इनसे हमारे पास क्या है? सेक्शंस हमारे पास इंग्लिश, अब क्या कहते हैं हम? सेक्शंस इंग्लिश कह सकते हैं, सेक्शन इंग्लिश कहे आप, या ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं। सेक्शन इंग्लिश बोल या ओल्ड इंग्लिश बोल, एक ही है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश या सेक्शन इंग्लिश बोलेंगे कि अब यहाँ से क्या हुआ? इंग्लिश की हमारे पास इब्तिदा होने लगी, ठीक है। यहाँ की जो हमारे पास पब्लिक थी, कार्टिक लैंग्वेज बोलते थे, हमारे पास लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। अब ये हमारे पास आ गए जर्मन लैंग्वेज। अब तीनों लैंग्वेज की इंटरेस्टिंग, हमारे पास तीनों लैंग्वेज आ गए। अब तीनों लैंग्वेज लाजमी बात है, अब हुकूमत करने वाला कौन है हमारे पास? जूट्स एंड एक्सेस एंड हमारे पास एंग्लोज है, ये हमारे पास हुकूमत कर रहे हैं। अब हमारे पास पहले हुकूमत करते थे रूम वाले, ठीक है, रोमन हुकूमत कर बोलते थे लहजे। अब उससे पहले कार्टिक, ये हमारे पास तीन लैंग्वेज आपस में मिल गई। जब आपस में तीनों लैंग्वेज बोल गए, यानी ये लोग जो लैंग्वेज बोल रहे, तो ऐसे से ये क्या हुई हमारे पास? अब लैंग्वेज क्या हुई? मिलते गई, ठीक है, इनकी लैंग्वेज आपस में मिलती गई। जब इनकी लैंग्वेज आपस में मिलती गई, तो यहाँ से क्या है? इंग्लिश की वजूद हो गई, ठीक है। इंग्लिश क्या हुई? यहाँ से वजूद हो गई। तो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश, अब हमारे पास क्या? न्यू इंग्लिश है। मिडिल इंग्लिश भी समझाऊंगा। ओल्ड इंग्लिश क्या? ओल्ड इंग्लिश को सेक्शन इंग्लिश भी क्या? यहाँ ओल्ड इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हुई। अब यहाँ से तो स्टार्ट हुई। अब जो हमारे वहां से यहाँ तक इन्होंने काफी हुकूमत की, फिर 8 सेंचुरी तक, 8 सेंचुरी तक ये तीनों कबीले वाले यहाँ तो आबाद हुए। 8 सेंचुरी तक इन्होंने इन्होंने 8 सेंचुरी तक इन्होंने 8 सेंचुरी में हमारे पास ये ब्रिटानिया इन्होंने क्या बनाए थे? 7 स्टेट्स इन्होंने बनाए थे, 7 रियासतें इन्होंने कायम की थी, ठीक है। इसके तीन कबीले थे, तो तीनों कबीलों ने नहीं किया, 7 कबीले इन्होंने बनाए थे। किसने? हमारे पास जूस, सेक्सन्स एंड सात, कितने हमारे पास? ब्रिटानिया पर इन्होंने 7 स्टेट्स बनाए। 8 से 10, 7 से क्या स्टेट्स बनाए। फिर इस स्टेट्स को, फिर ये जो स्टेट है ये मशहूर होता गया, ये जो स्टेट है ये मशहूर होता गया किसके नाम से? ये स्टेट मशहूर हुआ हमारे पास एंग्ला लैंड से। एंग्ला
लैंड से मशहूर हुआ हमारे पास, ठीक है। ये जो ब्रिटानिया ब्रिटानिया चेंज हुआ हमारे पास किसी इंग्लैंड से। और इंग्लैंड, जो हमारे पास वर्ड इंग्लैंड, ठीक है, जो हमारे पास इंग्लैंड है, ये हमारे पास किससे आया है? ये हमारे पास आया है एंग्लालैंड से। ये हमारे पास ब्रिटानिया चेंज हुआ किसमें? एंग्लालैंड से। और एंग्लालैंड से ये इंग्लैंड बना है, ठीक है। ये स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है। अब 8 सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया? यहाँ हुकूमत किया। 8 सेंचुरी तक यहाँ तो यहाँ से अगेन ट्विस्ट आ रहा है, यहाँ से। अब यहाँ से अब आप समझ गए जी, एंग्लैंड हमारे पास 8 सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया? हमारे पास हुकूमत किया। 8 सेंचुरी में, सॉरी 8 सेंचुरी में इन्होंने क्या किया? हमारे पास 7 8 स्टेट्स बने। 7 8 स्टेट्स को इंग्लैंड कहा जाता है। अब हमारे पास क्या हुआ फिर? जो हमारे पास 10 सेंचुरी में क्या? 10 सेंचुरी में क्या हमारे पास? 10 सेंचुरी में हमारे पास क्या हुआ? 10 सेंचुरी में वाइकिंग्स ने 10 सेंचुरी में क्या किया? हमला किया किस पर? हमारे पास इंग्लैंड पर। वाइकिंग ने जब 10वीं सेंचुरी में क्या? 10वीं सेंचुरी में वाइकिंग्स ने हमारे पास हमला किया किस पर? ब्रिटेनिया पर। ब्रिटेनिया या इंग्लैंड पर उन्होंने क्या किया? वाइकिंग्स ने हमला किया। अब जो वाइकिंग्स है, ये वाइकिंग्स है, ठीक है। वाइकिंग्स ने क्या किया? इसने हमला किया किस पर? हमारे पास क्या? ब्रिटेनिया पर इसने हमला किया, ठीक है। हमारे पास किसने? वाइकिंग्स ने। अब वाइकिंग्स था, ठीक है। अब वाइकिंग्स ने यहाँ जो हमला किया, वाइकिंग्स क्या थे? इसने क्या किया? हमला किया किसने? यहाँ पर हमला किया। यहाँ पर हमला किया, यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ काफी चेंजिंग हो गई, बेनतियां चेंज हो गई। फिर 1066 में हमारे पास विलियम कॉर्ट ने, ठीक है, किसने? विलियम, ठीक है, विलियम कॉर्प ने, हमारे पास विलियम कॉर्प ने, जब हमारे पास 1066 में इसने हमारे पास इंग्लैंड पर इसने हमला किया। फिर इसने क्या किया? जो हमारे पास सेंसस का दौर था, जो इंग्लैंड का दौर था, उसने क्या किया? उस दौर को इन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। इसने विलियम कॉर्प ने हमारे पास इस दौर को इसने खत्म किया किसमें? 1066 में इसने क्या किया? खत्म कर दिया, ठीक है, ये दौर। फिर जो हमारे पास विलियम कॉर्प था, विलियम कॉर्प बोलता था कौन सा लैंग्वेज? विलियम कॉर्प हमारे पास बोलता था फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ से भी ट्विस्ट आ रहा है कि इसमें इंग्लिश में आ रही फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था, ठीक है, कौन? विलियम कौन। अब जो अवाम थे, अब यहाँ हमको क्या हुआ? काफी मुश्किलात के सामने आ रहा है, ठीक है। पहले कार्टिक लैंग्वेज बोलते थे, फिर रोमन लैंग्वेज के बाद इनकी बात हमारे पास वाइकिंग्स की लैंग्वेज, वाइकिंग्स की लैंग्वेज के बाद विलियम कॉर्क की लैंग्वेज। अब जो विलियम कॉर्क लैंग्वेज बोलता था वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। अब हमारे पास यहाँ अवाम को बहुत मुश्किलात होता है, ठीक है, इंग्लिश बोलते थे। अब वाइकिंग्स क्या है? इसने वाइकिंग्स ने हमारे पास कौन सी इंग्लिश लाई? हमारे पास नॉर्स इंग्लिश इसने लाई, ठीक है। नॉर्स इंग्लिश, नॉर्स इंग्लिश को हम क्या मिडल इंग्लिश भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्स इंग्लिश इसने लाई किसने? विलियम कॉर्बेट। अब जो अब कैसे, ठीक है, हमारे मुश्किलात हो रही है, ठीक है। जो हमारे पास अवाम अवाम बोलते थे, ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास काऊ, अब अवाम को गाय को बोलते थे काऊ। और जो हमारे पास, ठीक है, अवाम बोलते थे किसको? काऊ को बोलते थे, ठीक है। जब ये वर्ड अवाम इस्तेमाल करते थे किसको? गाय के जो गाय है उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? काऊ इस्तेमाल करते हैं। जब ये दरबार में जाता, ये वर्ड जब दरबार में जाता तो इस वर्ड को क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे किसमें? बीफ में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। किसमें? बीफ में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लाजमी बात है, वहां हमारे पास कोई और लैंग्वेज बोली जाती नहीं, वहां कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्या है? इंग्लिश की क्या है? काफी ज्यादा तब्दीली आती गई। अब हमारे पास इसी तरह विंडो है, ठीक है। अब तो ये विलियम कॉर्क से ही इंग्लिश क्या है? यहाँ से काफी शुरू हो गई, ठीक है, तरक्की करना, ठीक है। अब विलियम कॉर्क है, अब विंडो है। क्या हमारे पास जो विंडो है, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है। इस जो हमारे ओल्ड नॉर्स में विंडो को विंडो नहीं कहते, जो विंडो को विंडो नहीं कहते, विंडो को क्या कहते हैं? वाइड होगा, क्या कहते हैं हमारे पास? वाइड, वाइड योगा कहते हैं, ठीक है। विंडो को क्या कहते हैं? वाइड योगा कहते हैं। इसमें ओल्ड नॉर्स में यानी नॉर्स इंग्लिश में हमारे पास वाइड योगा कहते हैं। किसकी? यानी बस विलियम कॉर्क कहते हैं, यानी उनकी दौर में खिड़कियों को क्या कहा जाता है? वाइड योगा कहते हैं, ठीक है। अब जो वाइड योगा है, मैंने बता दिया काउ और बीफ का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। इसी तरह हमारे पास क्या है? वाइड योगा है। इसी का मैंने बता दिया, काउ और बीफ का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब हमारे पास वाइड योगा, अब वाइड नहीं होगा तो आप समझ गए, ठीक है। यानी अब वाइड नहीं होगा विंडो कहा जाता है। यहाँ फिर वाइड नहीं होगा चेंज हो गया, हमारे पास चेंज हो गया किसमें? वाइड आई में, किसमें? वाइड आई में चेंज हो गया किसमें?
पहले क्या होता है, हम ओल्ड नोट्स में क्या बोलते थे, विंडो को वाइट योगा कहते थे, फिर वाइट योगा चेंज हो गया वाइट आई में, वाइट आई में मिडल इंग्लिश में चेंज हुआ, मिडल इंग्लिश में फिर ये चेंज हुआ हमारे पास आज हमारे पास जो हमारे पास एडवांस इंग्लिश है, यानी हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश में, तो उसको वाइट योगा को हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ओल्ड इंग्लिश में, यानी ओल्ड क्लास में हम जो हमारे पास टी एच ई दा को हम क्या कहते हैं, हम जो हमारे पास अब क्या कहते हैं, मॉडर्न हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश में हम दा बोलते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में हम दा नहीं बोलते थे, हम ती बोलते थे, क्या दा को ती बोलते थे। आप पोएम्स उठाओगे 9th के बुक्स में उठाते, वहां दा को ती बोलते थे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास क्या विलियम कॉर्क से क्या काफी वर्ड क्या हुए, आते गए, चेंज हुए। इसी तरह हमारे पास एक साइंटिस्ट स्कॉलर है ओल्ड नॉर्स में, उसने एक पोयम लिखा है, वो पोयम 3000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 3000 वर्ड्स पर मुश्तमिल, यानी एक नौजवान है, वो डायनासोर है, ठीक है, यानी हमारे पास अजलिया है, इस तरह उस पर क्या है, एक मजमून लिखा है, एक पोयम लिखा है उसने, ठीक है, नज्म लिखा है, उस पर क्या क्या इसने नौजवान के बारे में बताती है, इस तरह उसने लड़ाई के बारे में, तो उसने एक साइंटिस्ट ने, एक स्कॉलर ने लिखा, वहां से भी काफी वर्ड्स क्या है हमारे पास इंग्लिश को मिलते गए हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, फिर हमारे पास जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर है, इसने भी काफी वर्ड्स, ये हमारा इंग्लिश की हिस्ट्री में आता है कि इसने काफी वर्ड्स इंग्लिश को दिया है, ठीक है, इसने बेनतेहा वर्ड्स इंग्लिश को दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश की में नहीं थे, इसने किसने, शेक्सपियर ने हमारे पास इंग्लिश को, इसने काफी वर्ड्स दिया है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। अब अब हमारे पास जो ये वर्ड्स हो गए शेक्सपियर, अब हमारे पास 1400, अब ये हो गया हमारे पास 1400 से, किसमें हमारे पास 14, ठीक है, किसमें 14 सेंचुरी में, 14 सेंचुरी में हमारे पास फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन, क्या फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन हमारे पास, प्रिंटर, फर्स्ट प्रिंटिंग हमारे पास क्या हुई, मशीन हमारे पास आ गई, ठीक है। फर्स्ट 1400 सेंचुरी में फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन जब आ गई, उस प्रिंटिंग मशीन में क्या किया, इंग्लिश के अखबार ऐसे न्यूज वगैरह शाये किए गए, ठीक है, तो मवाद इंग्लिश के से आ गए, इससे भी क्या इंग्लिश का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ गया, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन था, उसने क्या इंग्लिश के दूसरे वर्जन यानी दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, इंग्लिश इस्तेमाल की, इससे भी पूरे वर्ल्ड पर इंग्लिश का इम्पैक्ट होता गया है, ठीक है। और हमारे पास जब हमारे पास बरतानिया ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दिया, वहां से भी इंग्लिश क्या हुई, पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट किया, उसने असर कर दिया पूरी दुनिया पर, वहां से भी इंग्लिश बोलनी शुरू हो गई। जब हमारे पास कोई नहीं, जब हमारे हमारी देखो 60 सेंचुरी में हमारे पास कोई नहीं, 60 सेंचुरी में हमारे पास 8th क्लास की हिस्ट्री देखे, यानी जो हमारे पास 8th क्लास की हिस्ट्री देखे, कोई ने हमारे पास 60 सेंचुरी में, 60 सेंचुरी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यहाँ ये हमारे पास 60 सेंचुरी से बना है, ठीक है, क्वीन इजबिल के दौर में, क्वीन इजबिल लंदन में, ठीक है, मलिका थी, वहां से क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या क्या, हम मसाले के बेचने के काम करते, वो उन्होंने क्या किया कि हम पूरे वर्ल्ड में क्या करें, अपना कारोबार कर लेते, कोई नहीं इजाजत दी, तो आसपास के इलाके में गए थे, वहां के ऑफिसर और उनको क्या क्या कत्ल वगैरह किया गया, तो फिर वहां से हो गए, फिर वो क्या 60 सेंचुरी में आ गए इंडिया, इंडिया में इन्होंने कारोबार करना शुरू किया, फिर इन्होंने वो नहीं कहते कि नास्तिक के साथ, तो इन्होंने क्या किया, डसना शुरू कर दिया मुसलमान को, हिंदुओं को, फिर इन्होंने क्या किया, हुकूमत की है पूरे इंडिया पर, सब कॉन्टिनेंट पर इन्होंने हुकूमत किया, हमारे पास किसने, फिर कहाँ से शुरू, कोइन विक्टोरिया के दौर में हमारे पास हुकूमत करना शुरू हो गया, किसमें 18 सेंचुरी से ठीक है, 18 सेंचुरी के दौर में, फिर क्या किया, 18 सेंचुरी के बाद हमारे पास यहाँ हमारे लॉर्ड मैकाले आ गए, बहुत सारे हमारे पास इंग्लिश स्कॉलर्स आ गए, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट किए गए, ठीक है, बड़े जगह पे इंग्लिश उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। दूसरे सल्तानत तो उस्मानिया को 19वीं सेंचुरी में उन्होंने तोड़ दिया, वहाँ भी इंग्लिश भी बोला जाती है, यानी इंग्लिश बहुत पहले बोली जाती है, यहाँ भी इनके क्या हुआ, हमारे पास असरात हो गए इंग्लिश की पूरी दुनिया में, और बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, इंग्लिश के असरात हो गए, तो जो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में क्या सेकंड नंबर पर बोली जाती थी, ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, और फर्स्ट नंबर पर चाइनीज बोली जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश फर्स्ट पोजीशन पर आ गई, और हमारे पास चाइनीज सेकंड पोजीशन पर भी आ गई। ये हमारे पास इंग्लिश का सिंपल सा इंट्रोडक्शन था कि इंग्लिश कहाँ से आ गई वगैरह वगैरह। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया। मेरा एक ही दरख्वास्त है, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, हम बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, काफी वक्त लगता है, काफी मेहनत लगता है, उस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें प्लीज, लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिले और आपको भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।